हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज स्टेट ट्रू और फॉल्स। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज वैलिड नो मैटर वेदर रिफ्लेक्शन इज रेगुलर और इरेगुलर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ट्रू और फॉल्स चेक करना है। हमें बोल रखा है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमेशा वैलिड होता है, चाहे हमारे पास रिफ्लेक्शन रेगुलर हो या इरेगुलर हो। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए, की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा। फर्स्ट हम बात करेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन की। रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है, किसी भी स्मूथ सरफेस से यदि रिफ्लेक्शन हो रहा है, स्मूथ सरफेस, बाई स्मूथ सरफेस लिखेंगे। रिफ्लेक्शन यदि बाई स्मूथ सरफेस हो रहा है तो उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल यदि बात करूं मैं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, तो यहां पे मैं बात करता हूं रिफ्लेक्शन की, रेगुलर रिफ्लेक्शन की। तो ये मेरे पास स्मूथ सरफेस हो गई। अब यदि इसके ऊपर पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट करते हैं तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का क्या फीचर रहेगा कि जो पैरेलल आने वाली लाइट रेज हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद में भी क्या करेंगी, पैरेलल ही जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरेलल ये क्या करेंगी, वापस पास आउट करेंगी। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। इसी तरह से यदि मैं बात करता हूं किसकी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन की यदि बात करें तो ये कहां से होगा, बाई रफ सरफेस। यदि हमारे पास कोई रफ सरफेस है उससे यदि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो कैसा होगा, इरेगुलर होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मेरे पास पेपर है कोई भी, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, तो पेपर से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कैसा होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। जैसे इरेगुलर सरफेस कुछ इस प्रकार की होगी, रफ सरफेस, यदि इसके ऊपर पैरेलल लाइट रेज हम इंसिडेंट करते हैं कुछ इस तरह से, पैरेलल लाइट रेज यदि इसके ऊपर इंसिडेंट की जाए तो रिफ्लेक्शन के बाद में ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं जाती, रैंडम डायरेक्शन के अंदर ये जा सकती हैं, रैंडम डायरेक्शन के अंदर जा सकती है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन रहेगा। सो ये हमारा मेन की कंसेप्ट हो गया। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, दो लॉ होंगे हमारे पास कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। एक तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के। सेकेंड हमारे पास क्या होगा कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे will be in same plane, will be in same plane। ये सभी क्या होंगी, सेम प्लेन में होंगी। तो ये हमारे पास दो लॉज होते हैं, तो ये यूनिवर्सल लॉ हैं, ये हमेशा फॉलो होते हैं। किस प्रकार से, रेगुलर रिफ्लेक्शन की यदि मैं बात करता हूं तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर ये किस प्रकार से फॉलो होंगे। यदि मैं सरफेस के लिए क्या करता हूं, एक इंडिविजुअल रे के लिए यदि मैं डिफाइन करता हूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लाइट रे जिस एंगल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आ रही है सेम उतना एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये हो जाएगा आर। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के इक्वल होगा। और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और प्लेन जो है, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये तीनों सेम प्लेन में होंगी। सेम कंडीशन हमारे पास होती है किसके लिए, इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए। यदि मैं इंडिविजुअल की बात करूं ना, यदि हमारे पास लाइट रेज क्या है, पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट करते हैं तो वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं जाती। लेकिन इंडिविजुअल लाइट रे की यदि बात की जाए तो वो भी रिफ्लेक्शन के बाद में कैसे जाती है, सेम एंगल बनाते हुए ही जाती है, सेम एंगल बनाते हुए जाएगी। जैसे ये हमारे पास नॉर्मल है, इसके ऊपर लाइट रे इंसिडेंट करी तो ये कुछ इस तरह से सेम एंगल बनाते हुए जाएगी। ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया और ये एंगल आर हो गया। तो यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। और ये तीनों जो है, नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है, ये सेम प्लेन में होंगी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा ट्रू है, चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये हमेशा फॉलो होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।